मैं हमेशा मेरे डायबिटीज़ पेशेंट्स को एक डाइट प्लान बताती हूँ जिसमें मेरा फोकस रहता है बिटवीन मील स्नैक्स पे। तो आज बात करते हैं कि कौन से ऐसे टॉप 5 हेल्दी स्नैक्स है जो डायबिटीज़ पेशेंट्स को खाना चाहिए। तो पहला स्नैक है मूंग चाट। मूंग चाट में आपको स्प्राउटेड मूंग यूज़ करने हैं। ये मूंग स्प्राउट कैसे करने हैं यानी कि जर्मिनेट कैसे करने हैं। मूंग लेने हैं, पानी में भिगोने हैं, एक दिन उसको रखना है और सुबह उसका पानी पूरा निकाल देना है और एक ब्रीदेबल फैब्रिक में उसको बांध के रखना है, ऐसे पोटली जैसा बना के रखना है और किसी वार्म प्लेस में रखो। 1 या 2 दिन में उसके स्प्राउट्स निकल आएंगे और यही स्प्राउटेड मूंग काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। स्प्राउटेड मूंग एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है क्योंकि स्प्राउटिंग की वजह से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज होती है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है और यही नहीं, विटामिन के, मैंगनीज, विटामिन सी जैसे कंटेंट्स भी बढ़ते हैं। इसकी वजह से उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ता है और जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब भी स्प्राउटिंग हो जाता है तो उसके प्रोटीन सारे एब्सॉर्ब होते हैं और ये एब्सॉर्प्शन होने के बाद बॉडी उसको यूटिलाइज करती है और हमारी एनर्जी डेफिशिएंसी कम हो जाती है। आप ये स्प्राउटेड मूंग आइदर रॉ खा सकते हो या फिर उसको कुकर में स्टीम करके भी खा सकते हो। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा फ्रेशली कट ओनियन, कोरिएंडर और टोमेटो डालो और उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, पेपर और आपको पसंद है तो चाट मसाला, वो सब कुछ मिला के एक टिंज ऑफ लेमन जूस डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। एक काफ़ी वेरी स्वादिष्ट और वेरी इंटरेस्टिंग डिश आपकी तैयार हो जाएगी और वो आपका एक हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सॉल्टेड मखाना यानी कि फॉक्सनट्स। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। इसके फ़ायदे क्या क्या है वो मैं बताती हूँ। एक तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है, 30 to 35 तक ही होता है, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी लो। उसके बाद उसमें प्रोटीन्स की क्वांटिटी काफ़ी हाई है, तो मखाना इज़ गोइंग टू बी एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो आपको वो डाइट में रखना है। पर 100 ग्राम ऑफ मखाना में 347 किलो कैलोरीज होती है। प्रोटीन्स उसके 9.7 ग्राम है और फाइबर कंटेंट उसका 14.7 है। ये हमारे बॉडी में काफ़ी इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है, यानी कि इसकी डाइजेशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है, तो इमीडिएटली आपको एनर्जी भी प्रोवाइड हो जाती है और आपको एक फुलनेस की फीलिंग भी आती है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट भी अच्छा है। तो इसके 3-4 फ़ायदे हैं। एक तो इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन्स, इसमें फ़ाइबर होते हैं और ये टेस्ट में भी अच्छे हैं। तो थोड़ा सा घी में आप मखाना रोस्ट कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालो और आपकी अच्छी एक डिश बन जाएगी। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट मखाना? एट द टाइम ऑफ इवनिंग और पोस्ट वर्कआउट। इवन दो मखाना का जीआई इंडेक्स काफ़ी लो है, पोर्शन मैटर करता है, तो इसीलिए आपको 1 बाउल ऑफ मखाना ही सफिशेंट है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। तीसरा है रोस्टेड चना। रोस्टेड चना यानी कि चना दाल। दाल होने की वजह से प्रोटीन्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये 2 फैक्टर्स की वजह से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कंट्रोल में रहता है, इंसुलिन सिक्रीशन अच्छा होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ती। सो रोस्टेड चना इज़ अ वेरी गुड स्नैक टू ईट बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर शुगर लेवल्स और आपका शुगर स्पाइक भी नहीं होगा। आप ये दिन में कभी भी खा सकते हो, जब भी आपको मंचिंग जैसा लगता है तो आप ये कभी भी खा सकते हो। हल्के से रोस्ट करना है, थोड़ा तीखा चाहिए तो तीखा डालो या फिर थोड़ा चाट मसाला चाहिए तो चाट मसाला डालो, जैसे आपकी इच्छा हो आप ये कभी भी दिन में खा सकते हो। इट हैज़ नो टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस। चौथा है बेसन चीला। बेसन चीला यानी कि जो बेसन से बनाया हुआ डोसे जैसा होता है, चीला यानी कि डोसा। आप उसमें वेजिटेबल्स डालो उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कट वेजिटेबल्स में काफ़ी ऑप्शंस है, आप ओनियन डाल सकते हो, टोमेटो डाल सकते हो, फ्रेंच बीन्स डाल सकते हो या फिर पालक चीला भी बना सकते हो। ये भी काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। आप ये ब्रेकफास्ट के टाइम में प्रेफर कीजिए क्योंकि ये काफ़ी सेटिस्फाइंग और फुल ब्रेकफास्ट वाला आइटम हो सकता है। बेसन होने की वजह से इसका प्रोटीन कंटेंट और ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो आप निर्धास्त होकर ये बेसन चीला अपने डाइट में रख सकते हो।
जब भी आप बेसन चीला खाओगे तो आप दही के साथ खाओ, बिकॉज इट विल ऐड टू द डाइजेशन ऑफ बेसन चीला। बेसन थोड़ा सा हेवी होता है डाइजेशन के लिए, क्योंकि इसका प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो 1 या 2 चीला ही एक तो खाना है, और जब भी आप खाओगे तो आप दही के साथ खाओ, ताकि इसका डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। 5th है पीनट चाट। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फ्लेवरफुल ऑप्शन। ये दिन में आप कभी भी ले सकते हो, मंचिंग ऑप्शन है, काफ़ी सिंपल है, टिफ़िन में कैरी करो या फिर लंच के साथ खाओ, डिनर के साथ खाओ, कभी भी आप खा सकते हो। पीनट्स में ज़्यादातर प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स प्रेजेंट है, तो शुगर के पर्सपेक्टिव में आपकी शुगर तो बढ़ने ही नहीं वाली है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इससे अच्छी होगी, आपका ओमेगा 3 लेवल्स बढ़ेगा, इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और अनहेल्दी फैट्स भी नहीं जाएंगे। आप ये कभी भी खा सकते हो, बहुत ही सिंपल है, और इसका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों ही लो है। तो एज अ मंचिंग ऑप्शन आप ये अपने हेल्दी स्नैक्स के लिस्ट में रखिए। तो अगर आपको ये 5 हेल्दी स्नैक्स ऑप्शंस पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।